लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु में आपको बड़ी आशीष मिले। डेली बाइबल स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं हमारे एक्स टीवी पर, यूट्यूब पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम डेली बाइबल स्टडी, जिसमें मैंने ये सिखाने का वायदा किया है मसीह जीवन की नींव कैसे मजबूत बनेगी, जिसका एक स्तंभ पवित्र आत्मा था, जो हम देख चुके हैं। यदि आप अभी भी सब्सक्राइब किए या अभी भी उसको चैनल को देख रहे हैं, इस संदेश को देख रहे हैं, इस टीचिंग को देख रहे हैं, तो पुराने टीचिंग्स भी जाकर देखिएगा। लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया है दूसरा स्तंभ, वो है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। और इसका ये तीसरा एपिसोड मैं दे रहा हूं। यदि आप केवल ये एपिसोड देख रहे हैं तो दूसरा एपिसोड जरूर देखिएगा, अन्यथा आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो पिछली बार मैंने बताया एपिग्नोसिस, इसको दो तरीके से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, दो तरीके से समझा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान पाना कितना जरूरी है। और पतरस कहता है परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, हिंदी में शब्द है पहचान, पहचान को निकालिए, अंग्रेजी का नॉलेज और ओरिजिनल वर्ड है एपिग्नोसिस, यानी ज्ञान, नॉलेज में बढ़ते जाओ। परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आज बिलीवर को ग्रो करना है, बिलीवर को बढ़ना है, किसमें? काय में? परमेश्वर के ज्ञान में। तो एपिग्नोसिस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दो तरीके से, व्याख्या उसकी दे सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं दो तरीके से। तो पहला था इंक्रीजिंग नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो बढ़ता है, रुकता नहीं है। और दुनिया का ज्ञान का एंड आपको पीएचडी या पोस्ट डॉक देकर खत्म कर देंगे, भैया आपको मिल गया, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन हम जिस बाइबल की बात कर रहे हैं, जिसको पढ़ने की बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ ज्ञान है, यीशु मसीह से जुड़ा हुआ ज्ञान है। वो अमर्यादित बिल्कुल भी नहीं है। कितना भी पहुंचा हुआ, कितना भी दिग्गज प्रचारक भी आ जाए, तो मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि दिग्गज प्रचारक भी जब फिर से बाइबल पढ़ता है तो उसको लगता है ये तो नई बात थी, मेरे लिए कोई है जो कहेगा मैं नहीं। चलिए, दूसरा अर्थ, एक तरीके तो हमने बता दिया, वो है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग नॉलेज, वो ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। लेकिन वो नॉलेज कौन सा है? वो नॉलेज जो हमेशा बढ़ता जाता है। नहीं अब मैंने पढ़ लिया, मेरी पढ़ाई हो गया, बाइबल कॉलेज कर लिया, हाँ पहले हम पढ़ते थे, पहले बहुत पढ़ाई की, पहले बहुत बाइबल पढ़ते थे, हाँ मैं रोज बाइबल पढ़ता था, मैंने 10-15 बार बाइबल पढ़ ली है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन वो खाली पढ़ी है, अब आपको ज्ञान में बढ़ना है। और ये ज्ञान, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ गॉड, स्टडी अबाउट द गॉड, स्टडी अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ज्यादा हमको बढ़ना है, उस ज्ञान में बढ़ना है। दूसरा पहला था इंक्रीजिंग नॉलेज, ये वो नॉलेज है जो इंक्रीजिंग है। और दूसरा फुल नॉलेज यानी पूरा ज्ञान। इस एपिग्नोसिस, इस ज्ञान के दो अर्थ हैं। जब पतरस कह रहे हैं कि प्रभु के यानी खुदा के, परमेश्वर के और यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाओ, तो उसके दो अर्थ हैं। एक, खुदा का ज्ञान जो है वो इंक्रीजिंग है, वो रुकता नहीं है कभी, रोज पढ़ाई करनी है, जो हम डेली बाइबल स्टडी के थ्रू कर रहे हैं। तो कितना अच्छा होता है डेली बाइबल स्टडी, एपिग्नोसिस, इसको नाम दे दे हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वी कैन यूज। अगर पास्टर लोग जो बना रहे हैं, इसको प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, वो लोग सोच सकते हैं ऐसा कुछ, एपिग्नोसिस। फिर लोग बोलेंगे एपिग्नोसिस क्या है, तो बताने का मौका मिल जाएगा। तो एपिग्नोसिस ज्ञान का दूसरा हिस्सा जो है, व्याख्या में देना चाहूंगा, परिभाषित में करना चाहूंगा, फुल नॉलेज। उदाहरण देना चाहूंगा, प्लूटार्क नाम का एक व्यक्ति हुए, मुझे पता नहीं कि उसका कैसा प्रोनाउंसिएशन मैं करूं। प्लूटार्क नाम के एक ग्रीक इतिहासकार थे। मैं यूं कहूंगा कि फिलोसोफर थे। और इसका मतलब है, फिलोसोफर का अर्थ है कि तत्व ज्ञान। इसका मतलब है तत्व ज्ञान, फिलोसॉफिक यानी तत्व ज्ञान। तो ये प्लूटार्क नाम के ग्रीक हिस्टोरियन थे और उन्होंने इसको इस प्रकार से व्याख्यात किया, इसका इस प्रकार से परिभाषित किया प्लूटार्क ने।
संगीत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये लाइन कही, संगीत को मद्देनजर रखते हुए। और क्योंकि वो प्लूटार्क जो है वो ग्रीक थे, यूनानी थे, तो अंग्रेजी तो नहीं थे बिल्कुल। तो सुनिए, उन्होंने इस प्रकार की परिभाषित की, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ म्यूजिक एज अपोज टू द नॉलेज ऑफ म्योर अमेचर। साइंटिफिक नॉलेज ऑफ म्यूजिक एज अपोज्ड टू द नॉलेज ऑफ म्योर अमेचर। नए संगीतकार या नए म्यूजिक को जानने वाले, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में मेरे तरीके से समझाना चाहूंगा कि एक होता है कि नया म्यूजिक जानने वाले कि भाई बाबा म्यूजिक बजा रहे हैं, कई लोग कीबोर्ड बजाते हैं, कई लोग अब बोला तबला बजाने के लिए तो उन्होंने तबला का रिदम बजा दिया। एक ये ज्ञान कोई भी बजा लेगा इसको, जो भी सुन रहे हैं म्यूजिशियन होंगे या चर्च में कहीं ना कहीं गीत गाते हैं, म्यूजिक है, रिदम है। लेकिन ये तो नौसिखिए के लिए, ये तो नए लोगों के लिए है। लेकिन साइंटिफिक मेथड क्या है? धागे नते नक दिन धागे नते नक दिन धागे नते नक दिन धागे नते नक दिन धा। यह साइंटिफिक मेथड। कोई है जो समझ रहा है इसको? मुस्कुराइए मत, समझ रहे हैं आप लोग? एक तो ये हो गया, ये कोई भी बेंच पे चलो गया, स्कूल में सारे लोग म्यूजिशियन बन गए। आजकल तो हमारे आईटी कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में ड्रमर्स का एक तरीका होता है कि ड्रम आता है, फिर एक प्रोफेशनल आता है, वो बजेगा ढांग। फिर लोग कोशिश करते हैं और 200-300 लोग एक साथ ड्रम बजाते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता। वो तो कंप्यूटर सीखने वाले या काम करने वाले या जो भी होते हैं कॉलेजेस में, सब जगह पे आजकल ये तरीका है हमारे शहरों में। और उनको थोड़ा सा दिमाग को शांत करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज मैनेजमेंट करती रहती है। और भाई राजेश के कंपनी में ऐसा हुआ था, तो 150-200 लोग बजा रहे थे और तस्वीर उन्होंने मुझे दिखाई, शेयर की। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये तो हो गया, हर कोई म्यूजिशियन बन गया, लेकिन क्या उसको साइंटिफिक मेथड आता है? उसको कोई भी गाना गाएंगे आप पकड़ लेंगे, कोई भी गाना, अरे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, ये बच गया। क्या मुझे कोई साइंटिफिक मेथड बताएगा इसके लिए? रिदम के लिए मैं रिदम की बात कर रहा हूं, ये टोन सेक्शन की अलग साइंटिफिक लैंग्वेज है कि भैया जी में है, इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन आए। सिंपल आ गया GCD, लेकिन वो GCD भी सीखना पड़ेगा, नोट्स बजाना पड़ेगा। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट रिदम सेक्शन। मैं रिदमिस्ट हूं, मैं रिदम ज्यादा बजाता हूं, लेकिन अब कई साल से रिदम नहीं बजाए, 15-20 साल हो गए। तो इस पे जो रिदम है हर कोई बजा रहा है, लड़कियां बजा रही है, हमारे पास्टर क्लेरा भी बजाने की कोशिश करती है, बहुत सारे लोग बजाते हैं। मेरी बड़ी बहन हर प्रोग्राम में तबला ढोलक बजेगी और बराबर जो ताल था पकड़ती थी। यस, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीषा उनका नाम है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनका प्रमोशन होने जा रहा है। तो वे बजाया करती थी, कोई भी बजाता है। लेकिन क्या उसका साइंटिफिक मेथड किसको मालूम है? तो साइंटिफिक मेथड ये है, धा धिन्ना धा तुन्ना धा धिन्ना धा तुन ला 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 ला। 6 मात्रा है, 6 बीट्स है। पहले वाला जो बोला उसको 8 बिट्स थे, साइंटिफिक मेथड। तो प्लूटार्क ने ये उसको व्याख्या इस प्रकार से की, जो एक हिस्टोरियन थे, जो ग्रीक फिलोसोफर थे और तत्वज्ञानी थे, इतिहासकार थे, बहुत सारे लिटरेचर उन्होंने लिखे, बहुत सारी चीजें व्याख्या उन्होंने दिए, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े राइटिंग्स उन्होंने दिए। और उन्होंने कहा कि म्यूजिक एक नया आदमी सीखता है, नौसिखिया सीखता है, और एक होता है साइंटिफिक मेथड। समबडी विल से साइंटिफिक मेथड, कैन यू यूज दिस वर्ड? रिपीट करिए, साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक तरीका, यानी सही तरीका, सही तरीका, साइंटिफिक मेथड। और इसको थोड़ा सा और गहरे में जाएंगे तो प्लूटार्क ने इसको इस प्रकार से कहा कि साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज। एक होता है कि चलो ऊपर ऊपर का ज्ञान, हाँ बाबा मालूम है हमको, और दूसरा होता है कि साइंटिफिक
नॉलेज। एक होता है कि हाँ हमें मालूम है यीशु मसीह, हाँ वो उद्धार करता है, हमें मालूम है ये वो करता है, चंगाई देता, ये वो, हाँ प्रभु। नहीं, लीडर्स, पास्टरों, मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं कि लोगों को साइंटिफिक नॉलेज, असली ज्ञान, इसके लिए बाइबल कॉलेज कई बार करना जरूरी है, क्योंकि आप सही मेथड, सही तरीके उसमें सीखते हैं और आगे उसको अपनी मिनिस्ट्री में अप्लाई भी करते। कोई है जो कहेगा आमीन। और इसके लिए जो सिखाने वाले टीचर्स होते हैं ना, कई बार लोग सिखाते हैं यूट्यूब पे, यहां वहां पे, लेकिन डू यू नो द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लूटार्क ने इसको इस प्रकार से उसको व्याख्या किया। एक म्यूजिक है जिसको मैंने अपने भाषा बताया कि अमेच्योर है, एक नौ सीखिया है, बजा रहा है, कर रहा है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। और एक होता है जिसको नॉलेज है, साइंटिफिक मेथड मालूम है, तरीके मालूम है, और उसको और भी एक्स्ट्रा फील, दा दिन ना दा ला 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 दा 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 तिन ता दा दा, अलग अलग तरीके से आप उसको बजा रहे हो। दातिरगड़ दागिन तातिरगड़ दागिन दातिरगड़ दागिन तातिरगड़ दागिन दातिरगड़ दागिन तातिरगड़ दागिन, उसी में आप कुछ कुछ नया नया चीज बिठाते जा रहे हैं। तागे तर्क दिन्ना गिन्ना तागे नया नया चीज आ गया, तागे तर्क दिन्ना गिन्ना तागे। इसी गाने को आप अलग अलग तरीके से बजा रहे हो। काश मैं तबला बजा रहा था तो मैं कई अलग तरीके, क्योंकि सीखा हुआ हूं, वही चीज रिपीट नहीं। मैं जब बजाता था तो वही चीज, गाने तो बजाता नहीं था क्योंकि हम लोग क्लासिकल बजाते, एक ही चीज को पकड़ लिया, दा दिन ना दा तुन्ना। कैन यू इमेजिन, इसको हम 1-2 घंटा, इसमें 1-2 घंटे की चीजें बजाते थे। जब मैं रियाज करता था तो एक ताल पकड़ लिया, और रियाज करने का हमारे गुरु ने, पंडित विनायक थोरात, जो अब नहीं रहे, प्रभु में सोए, मुझे खुशी इस बात की है, मैंने उनका फ्यूनरल किया, प्रभु में सोए। उन्होंने रियाज बताया, एक ताल पकड़ लिया आपने, दा दिन्ना धा तुन्ना दा दिन्ना धा तुन्ना, तो एक ताल को उसमें क्या क्या बजा सकते हो, क्या क्या बजेगा, पूरा उसका कायदा होता है, पूरा उसके परण, उसके पलटे होते हैं, और फिर तोड़ा देके खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू होता है, फिर कायदा, फिर उसमें 5-5 अलग अलग परण होते हैं, 5-5 प्रकार होते हैं। तो एक ताल पर, इसको तो अपने सारे सृष्टि का गाना बजा के वही रिपीट हो गया। हम उसको 2-2, 3-3 घंटे रियाज करते थे, 2-2, 3-3 घंटे अलग अलग चीजें बजाते थे। अगर मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना होगा तो मैं एक ताल को, अभी भी एक ताल को मैं 3 घंटे अलग अलग तरीके से, उसमें क्या क्या बज सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बजने की, मैं बजा सकता हूं अभी भी 3 घंटे। तो आप सोचिए कितनी वैरायटीज होती है एक साइंटिफिक। और आप बाकी के गाने सुनोगे, उसमें वही चीज रिपीट हो रही है। बाद में आप पास्टर क्लेरा यहाँ बैठी हुई है, वो तो सिंगर है, आप सोचिए, पास्टर अपने आकाशवाणी में गाया, दूरदर्शन पे गाया, सोचिए जो भी बजाने वाले होते हैं वो वही चीज बजाते हैं, रिपीट होते हैं, बस एक स्टैंजा में दूसरे स्टैंजा वैरायटी, लेकिन उसी ताल पे और गाना लो तो वही चीज बजेगी। लेकिन मैं 3 घंटे एक ही ताल पे रियाज करते थे। ऐसे बहुत सारे ताल होते थे। एक ताल था लक्ष्मी ताल, जिसकी मात्राएं पूछिए मत, 100 के ऊपर, खत्म नहीं। हमारे तो 6-8 इसमें गाने बनते। सोचिए 126 मात्रा गाना खत्म ही नहीं, गाना बन ही नहीं सकता ना। वो जो बना रहा है उसको भी उतनी अक्ल होनी चाहिए ना, क्योंकि उसको साइंटिफिक मेथड नॉलेज नहीं है। तो प्लूटार्क ने इसको बोला कि साइंटिफिक नॉलेज होना जरूरी है। और मैं इसको यूं कहना चाहूंगा, नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट इज व्हाट वी माइट कॉल द मास्टर साइंस ऑफ लाइफ। मास्टर साइंस ऑफ लाइफ, खुदा का और यीशु मसीह का ज्ञान को हम मास्टर साइंस कहेंगे। जो साइंस होता है ना, वो ठीक है भैया, उसको तो लिमिटेशन है, लेकिन उस ज्ञान को मास्टर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं। मास्टर मास्टर होता, गुरु गुरु होता। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो वाला साइंस जो हमारा साइंस है, जिसको हम पढ़ते हैं, या ज्ञान या विज्ञान या किसी भी चीज का साइंस होता है। साइंस यानी साइंस सब्जेक्ट नहीं होता, हर चीज का साइंस होता है। म्यूजिक का भी साइंस होता है। अभी म्यूजिक मतलब साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं है, जूलॉजी, बॉटनी, यही चीजें नहीं है। हर चीज का साइंस है। तबला का साइंस है, ढोलक का साइंस है, ड्रम्स का साइंस है, गिटार का साइंस है, हर चीज का साइंस है। तो जो भी साइंस हम दुनिया का नॉलेज पढ़ रहे हैं, जो भी साइंस हम पढ़ रहे हैं, उससे आपको एक नई स्किल मिलेगी, नया गुण मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा, नई क्षमता आएगी।
यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग समझ रहे हैं? नहीं क्षमता, आप पहले ये बजा रहे थे लेकिन दुनिया का नॉलेज लेके चलो उसमें आप में और भी एबिलिटी आ गई और भी क्षमता आ गया, लेकिन उससे कुछ और नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, उससे और कुछ भी नहीं आएगा। खाली आपको एबिलिटी आ गई, स्किल आ गया। आपको पहले कंप्यूटर नहीं आता, अब कंप्यूटर आ गया। आपको पहले गिटार नहीं आता था, अभी वो साइंस से आपको गिटार बजाना आ गया। एबिलिटी बढ़ गई, कुछ क्षमता बढ़ गई। पहले भी गिटार बजाते थे, पहले भी आप तबला बजाते थे, रिदम बजाते थे, लेकिन अब उसको सीखने के बाद आपकी एबिलिटी, क्षमता बढ़ गई है। अब मेरा सवाल क्या है, सुनिए, व्हाट इज द डिफरेंस? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है, क्या उस ज्ञान से आपको सब कुछ मिलता है? उस ज्ञान से आपको क्षमता मिलेगी, एबिलिटी मिलेगी, सुकून मिलेगा। चलिए कुछ और चीजें, सुकून मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगी। आप स्ट्रेस हो, दिमाग को तनाव है और अपने म्यूजिक बजाई, और मैं म्यूजिशियन हूं तो मैं ऐसा कई बार करता था। जवानी में ऐसे तनाव बहुत होती थी, अब नहीं। जवानी में जब कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे और म्यूजिशियन थे तो दिल टूटता था, ये होता था, दुखित होते थे, तो म्यूजिक बजाकर अपने आप को शांत कर ले कुछ देर के लिए। बाद में फिर वही दिखती थी, फिर वो टेंशन, वही परेशानी। अब नहीं, तो म्यूजिक कुछ देर के लिए आपको शांति देगा, लेकिन आपने पतरस का वचन ध्यान से सुना नहीं। इस एपिसोड को मैं खत्म कर रहा हूं, इस चैप्टर को खत्म करूंगा, एक नया चैप्टर लेकर आपके पास आऊंगा। आपने ध्यान से सुना नहीं, पतरस ने क्या कहा सुनिए। पतरस ने कहा, ये वाला ज्ञान, वो वाला ज्ञान तो आपको एबिलिटी दे रहा, स्किल दे रहा, वो वाला ज्ञान तो आपकी क्षमता बढ़ा रहा, कभी कभी पीस भी दे रहा, बुक पढ़ने से शांति मिल रही, चलिए ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन पतरस ने कहा, हेलो सुनिए, पतरस ने कहा कि परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ते जाओ। लेकिन इसको मैं ठीक से पढ़ रहा हूं, परमेश्वर के और हमारे यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिलती रहेगी। नहीं समझा आपको? दुनिया का नॉलेज आपको एबिलिटी देगा, क्षमता बढ़ाएगा, आपको स्किल देगा, लेकिन यीशु का ज्ञान, यीशु को जानने के पीछे की जो तलब है, परमेश्वर के ज्ञान को जानने की जो तलब है, उससे आपको अनुग्रह और शांति मिल रही है। आपको समझ में भी आ रहा है? कुछ ताली बजाइए, चिल्लाइए, यू डू समथिंग। इससे आपको अनुग्रह मिल रहा है और शांति मिल रही है। सच अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर पीटर हैज रिटन। इतना खूबसूरत, कहने के लिए अनपढ़ काहे का अनपढ़, आप जैसे पढ़े लिखे लोग 3 एपिसोड के बाद समझ पा रहे हैं उसकी लेखनी को। मैं बहुत साल पहले मैंने ये कोट किया था कि पतरस का आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आज मुझे वक्त मिला कि मौका मिला कि इसमें मैं बात करूं। मछुआरा था, पढ़ाई लिखाई आती कितनी मुझे नहीं मालूम, कपड़े पहनने की तमीज नहीं, नंगा कूद गया था वो। लेकिन ऐसा लिखा है कि ज्ञानी लोग समझ नहीं पाए, उनको इतना सब कुछ मुझे बताना पड़ा। आप ऑफिस से देख रहे होंगे, कतरे कहां से देख रहे होंगे, या लैपटॉप यूज करते होंगे, स्मार्टफोन यूज करते होंगे, लेकिन जब तक मैं ना समझाऊं समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आया ना। फिलिप्पुस ने उससे पूछा, इथोपियन खजांची से, कुछ समझ में आ रहा? उसने कहा, ये मैं तो पढ़ता रहा हूं, मैं तो खजांची हूं, मैं तो इथोपिया का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कई बार गुरु होना चाहिए। हाँ, गुरु की कीमत करिए। अपने पास्टर्स, लीडर्स, यदि गुरु नहीं है तो उनको बोले सिखाइए, और गुरु जो सिखा रहा है उसकी कीमत करिए। मैं तो खुश हूं कि टीचर्स डे पर मेरे पास इतने गिफ्ट्स आते, इतने फूल आते, बहुत कुछ चीजें लोग ब्लेस कर रहे हैं मुझे टीचर्स डे पर। आई एम सो हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी कीमत करते हैं। आई एम सो हैप्पी, और कदर करनी चाहिए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पतरस ने कहा, म्यूजिक, हेलो, आप म्यूजिक सीखिए या दुनिया को कोई भी नॉलेज ले लीजिए, ध्यान से सुनिए। आप डॉक्टर बन जाइए, वो वाला ज्ञान ले लीजिए, आप इंजीनियर बन जाइए, वो वाला ज्ञान लीजिए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी अनुग्रह की, जब जरूरत पड़ेगी शांति की, तो वो इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी, वो मेडिकल वाली पढ़ाई काम नहीं आएगी, वो कॉमर्स, वो अकाउंटिंग का, वो कॉस्टिंग की पढ़ाई काम नहीं आएगी, वो हिस्ट्री, वो ज्योग्राफी पढ़ना, वो अंग्रेजी लिटरेचर, वो हिंदी लिटरेचर काम नहीं आएगा। आपको काम आएगा परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए जो तलब थी, जो खोज आपने की थी, यीशु मसीह को जानने की जो सोच आपने रखी थी, वही आपको अनुग्रह और शांति दिलाएगी। कोई है जो कहेगा मेन फुल नॉलेज। एपिग्नोसिस को 2 तरीके से बताया जा सकता है, परिभाषित किया जाता है। एक वो तरीका
वो तरीका जिसको कह रहे इंक्रीजिंग नॉलेज, वो ज्ञान जो बढ़ता रहता है, और दूसरा फुल नॉलेज। प्रभु आपको आशीष दे। समय मैंने शायद थोड़ा सा ज्यादा ले लिया होगा इसको बताने के लिए में, लेकिन अगला चैप्टर इसी पत्रस पर हम आगे देखेंगे, इसी वचन पर देखेंगे। कुछ और बेहतरीन बातें लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। तब तक के लिए अलविदा। प्रभु आपको आशीष दे।